Hello students. So in this video we are going to talk about electrostatic potential energy. अब हमने ऑलरेडी इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी क्या है वो डिस्कस किया हुआ है. अगर आपने नहीं देखा है वो वीडियो प्लीज जाके चेकआउट कीजिए. ओके, सो थोड़ा सा रिवाइज. राइट, तो इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी होती क्या है? तो बेसिकली it is amount of work done required, right, to bring a system of point charges from infinity to their present position. okay? मतलब कितना वर्क किसी चार्ज को करना पड़ेगा या उसके ऊपर होगा, राइट, टू ब्रिंग दैट चार्ज फ्रॉम लाइक इंफिनिटी से लेके जहां पे उसका प्रेजेंट लोकेशन है वहां. ओके, so in this electrostatic potential energy, first we are going to find the system of 2 point charges, right? मतलब electrostatic potential energy between system of 2 point charges, right? So ये है हमारा कुछ configuration. तो अभी फिलहाल क्या कर रहे हैं? We have two charges Q1 and Q2 which are like located at a distance R1 and R2, and उनका जो distance है that distance is represented by the vector R1 and R2 with respect to origin O. with respect to origin O. okay? तो इनिशियली हमने क्या किया? हमने एक चार्ज को लेके आए, राइट, Q1 चार्ज को हम लेके आएंगे फ्रॉम इंफिनिटी. अब जब Q1 चार्ज को हम इंफिनिटी से लेके आएंगे तो एट दैट टाइम उसके ऊपर कोई वर्क उसको कोई वर्क नहीं करना पड़ेगा. मतलब लाइक मैं Q1 चार्ज को लेके आ रहा हूँ एट पोजीशन R1, एट पोजीशन या एट लोकेशन R1 विद रिस्पेक्ट टू ओरिजिन में लेके आ रहा हूँ, तब उसके ऊपर कोई भी वर्क नहीं होगा. वाई सो? बिकॉज वी नो दैट, चलो कि हमारा जो वर्क डन होता है ना, इधर मैं 1 लिख रहा हूँ. वर्क डन का फॉर्मूला क्या होता है? E डॉट dx. क्या होता है? E डॉट dx. एंड सिंस वहां पे कोई चार्ज ऑलरेडी प्रेजेंट नहीं था, दैट मीन्स देयर इज एब्सेंस ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड. वहां पे इनिशियली कोई चार्ज प्रेजेंट था? नो. दैट मीन्स वहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड एब्सेंट है. इफ इलेक्ट्रिक फील्ड एब्सेंट है दैट मीन्स चार्ज को कोई वर्क नहीं करना पड़ेगा, राइट. सो एज यहाँ पे लिख सकते हैं हम लोग, सिंस E is equal to what? 0. E is equal to 0. राइट, तो आ गया. तो ये चार्ज, चलो फर्स्ट चार्ज आ गया Q1 हमारा एट पॉइंट A या फिर एट डिस्टेंस R1 विद रिस्पेक्ट टू ओरिजिन, राइट. अब जैसे ही वो चार्ज वहां पे आएगा, वो उसके उसके अराउंड तो इलेक्ट्रिक फील्ड है, बराबर. तो वहां पे वो अपना पोटेंशियल जनरेट करेगा, राइट. सो एट this point R1, right, at distance R1, potential due to charge Q1, potential due to charge Q1 will be V1 is equals to 1 upon 4 pi epsilon naught Q1 upon R1. Q1 upon R1. This is the potential due to charge Q1 at distance R1 with respect to origin. अब ये पोटेंशियल वहां पे क्या हो गया? अब कोई भी और चार्ज आएगा, राइट, तो ये जो हमारा Q1 है वो Q1 उसके ऊपर अपना पोटेंशियल एक्सर्ट करेगा, एंड बिकॉज ऑफ विच वहां पे जो भी दूसरा चार्ज आने वाला है उसको वर्क करना पड़ेगा, राइट. तो अब हम Q2 को इंफिनिटी से लेके आ रहे हैं एट डिस्टेंस R2. एट डिस्टेंस R2 हम Q2 को क्या कर रहे हैं? इंफिनिटी से लेके आ रहे हैं एट डिस्टेंस R2. ये जो डिस्टेंस होगा हमारा, राइट, ये जो डिस्टेंस होगा वो होगा R12 बाय लाइक ट्रायंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन. ये जो होगा वो क्या होगा? R12 इस डायरेक्शन में. ये क्या होने वाला है हमारा? R12 बाय ट्रायंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन. ठीक. सो जो Q2 आएगा, राइट, उसके ऊपर वर्क होगा. इसको WT2 लिख देते हैं, है ना, या फिर इधर लिख देते हैं वर्क डन बाय चार्ज Q2 W2 will be equal to, हमें पता है वर्क डन का फॉर्मूला क्या होगा? पोटेंशियल ऑफ 1 टाइम्स Q2. पोटेंशियल ऑफ 1 टाइम्स Q2. ये पोटेंशियल का डेफिनेशन या पोटेंशियल का जो एक्सप्रेशन हमें पता है. पोटेंशियल क्या होता है? वर्क डन पर यूनिट चार्ज. क्या होता है? वर्क डन पर यूनिट चार्ज. तो यहाँ से हमने उस चार्ज को वहां पे लेके गए, राइट. तो वर्क डन विल बी इक्वल टू पोटेंशियल टाइम्स Q2. ये सारी चीजें हमने
हमारे प्रीवियस वीडियो में कवर की हुई है इन डिटेल, राइट। सो मेक श्योर आप, अगर आपको ये नहीं समझ में आया तो आप वो वीडियो जरूर देखो। तो वर्क डन जो होता है हमारा वो होता है पोटेंशियल टाइम्स चार्ज, पोटेंशियल टाइम्स चार्ज, राइट। सो पोटेंशियल का फॉर्मूला क्या है, पोटेंशियल का फॉर्मूला है हमारा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, ये हो जाएगा हमारा Q1 Q2 अपॉन R1, क्या हो जाएगा Q1 Q2 अपॉन R2। बट यहाँ पे ये जो पोटेंशियल है वो हमारे चार्ज Q2 पे लग रहा है, तो ये आएगा यहाँ पे R12, क्या हो जाएगा ये हमारा R12, बिकॉज दिस चार्ज Q1 इज अप्लाइंग पोटेंशियल टू दिस चार्ज Q2, एंड उन दोनों के बीच में जो वेक्टर है वो है हमारा R12 वेक्टर। क्या है हमारा R12 वेक्टर, राइट। सो ये हो जाएगा हमारा W2, राइट। सो द नेट पोटेंशियल एनर्जी, नेट वर्क डन अगर हम देखें तो नेट वर्क डन क्या हो जाएगा, सो W नेट will be equals to W1 plus W2, since we all know that W1 की वैल्यू 0 है, तो वहां पे वो कुछ हमारा वर्क नहीं होगा, तो W net will be equals to W2, hence हमारा जो भी, अब ये जितना भी वर्क होगा, राइट, पूरा वर्क एज अ पोटेंशियल एनर्जी स्टोर हो जाएगा बिटवीन दिस सिस्टम ऑफ दिस टू चार्जेस, राइट। ये दो चार्जेस, राइट, उनके सिस्टम में वो जो वर्क हुआ है, राइट, वो एज अ पोटेंशियल एनर्जी स्टोर हो जाएगा। देयरफॉर हमारा जो U हो जाएगा, राइट, U की वैल्यू जो है वो हो जाएगी 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 अपॉन R12, Q1 Q2 अपॉन R12। This is the required expression for potential energy due to system of 2 point charges। आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा। तो चलो नेक्स्ट बढ़ते हैं